हेलो विद्यार्थियों, आइए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। वैष्णवी जी ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 40। तीन आवेश -q+2q -q समबाहु त्रिभुज के तीन शीर्षों पर एक दूसरे से a मीटर दूरी पर रखे हैं। समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखें, a, b और c हमने त्रिभुज बना लिया। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इसके बीच की दूरी ए है सभी की, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होंगी। अब देखिए, यहाँ पे मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 2q नहीं होगा, यहाँ पे केवल q ही होगा। ठीक, -q +q और -q और यहाँ पर रहेगा +q, ये 2 नहीं रहेगा। यहाँ पे सवाल में मिस्टेक है, -q, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण तभी बनेगा जब यहाँ पे सेम आवेश होगा। मतलब जितना इस पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना इसमें नेगेटिव होगा उतना इस पे पॉजिटिव होगा। तो दोनों तरीके से देखो, हमारे तरफ जो है दो ही बन रहे हैं। एक बन रहा है AC वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और एक बन रहा है BC। ठीक, तो AC के कारण जो है P1 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा है और BC के कारण P2 बन रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव AC के कारण द्विध्रुव आघूर्ण AC के कारण क्या होगा, P1 होगा। तो एक कोई आवेश का परिमाण ले लेंगे, ना माइनस लेंगे ना प्लस लेंगे, तो क्यों हो गया इंटू ए मतलब बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। समीकरण नंबर 1, वैद्युत द्विध्रुव BC के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा वो P2 बनेगा, और वो क्या होगा, एक आवेश का परिमाण ले लेंगे और उनके बीच की दूरी ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी जो हमें बिंदु यहाँ C पे निकालना है परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसका फार्मूला होगा P1² + P2² + 2P1 P2 cos थीटा। तो P1 का स्क्वायर क्यों ये दिया है मान यहाँ पे, तो Q² हो जाएगा। इसी प्रकार P2 का भी Q² हो जाएगा। 2P1 P2, P1 का मान क्यों है, P2 का मान भी क्यों है, cos थीटा कितना है 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है 60, सभी कोण 60 है। अब हम यहाँ पे Q² प्लस में प्लस 2QA इंटू QA, cos 60 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो Q² कितनी बार है, 3 बार। तो ये हो गया 3 बार Q² वर्गमूल निकालेंगे तो क्यों आएगा, A² का भी आएगा, तो रूट में 3 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर दिया भी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 2Q नहीं होगा, यहाँ पे केवल -Q, यहाँ पे +Q, फिर यहाँ -Q होगा। इतना ध्यान रखिएगा क्वेश्चन लगाते समय, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण तभी बनता है जब दोनों पे जो है विपरीत प्रकार का आवेश हो लेकिन परिमाण में सेम हो। ठीक, थैंक यू।